हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में बात करूंगी मैं करंट अफेयर सेक्शन के बारे में, स्पेशली आरआरबी मेंस के लिए, जिसका एग्ज़ाम हम सभी को पता है सितंबर में शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो अब मैं इससे बहुत से लोगों के क्वेश्चन भी थे कि कितने मंथ का करना ज़रूरी है, आप कैसे कर रहे हो, कैसे कवर करना है करंट अफेयर को। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन के मैं आंसर देती हूँ। सबसे पहले तो जैसा कि बताया मैंने सितंबर में, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपकी 4 to 5 मंथ्स के करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जिन्होंने अप्रैल से कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने मई से भी स्टार्ट किया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ठीक है। क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर एग्जाम के एक्सपीरियंस से बात करें तो उसमें कुछ क्वेश्चंस मतलब जनवरी फरवरी के भी थे, पुराने मंथ से भी, तो उसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वो नहीं रहते, बट कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। बट जो इम्पॉर्टेंट मंथ हैं आपके, वो यही 3-4 महीने जो इधर के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करिए कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका आए वो आपका स्किप नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब इतना है कि आपको 8-10 महीने ना करके ये है कि 3-4 महीने का आप इतना अच्छे से करो कि उसमें जितने भी क्वेश्चन आए वो आपके नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, मतलब नहीं है ना कोई कि आप इतने सारे मंथ का पढ़ ले रहे हैं, चीज़ें आपको मगअप नहीं हो रही हैं और आप एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको क्वेश्चन नहीं याद हो रहे हैं और वहाँ पे जाके नेगेटिव हो रहे हैं, तो वो कोई मतलब नहीं है। आप जितना पढ़ो उतना ही पढ़ो जितना आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। बाकी आरआरबीज़ के एग्ज़ाम में कुछ स्टैटिक्स जीए का भी रहता है और बैंकिंग अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके उन्हीं न्यूज़ से रहते हैं जो आपके करंट अफेयर चल रहे होते हैं मंथ में, उनसे रिलेटेड जो भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी स्टेट का कोई पोर्टल लॉन्च हुआ है या उससे रिलेटेड से कोई ऐप है, किसी तरीके का कोई भी न्यूज़ है, तो उसके आसपास के स्टेट्स के कोई नेशनल पार्क है या कोई सेंचुरी है या वहाँ के जो गवर्नर हैं, सीएम है, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप ज़रूर पढ़ लेना। वही होता है, रिवर है या डांस है, वही सारी चीज़ें आपकी इसमें आते हैं स्ट्रैटेजी में। ठीक है, और बैंक की बात करें तो बैंक में से कोई पेनल्टी है, किसी तरह का कोई भी बैंक से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपकी लॉन्च हुई है तो उस बैंक से रिलेटेड जितना भी है वो डेटा आप ज़रूर, फैक्ट्स जितने हैं वो आप रीड कर लेना। ठीक है, कोई अलग से कुछ ऐसा नहीं पूछा जाता है, बस वही जो करंट अफेयर आपका चल रहा होता है उसी के आसपास की ही सारी न्यूज़ कवर की जाती है, वही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। अब रही बात करने की, तो मैं अभी सर का डेली का जो जीए रहता है मैं उसे फॉलो करती हूँ। ठीक है, जो उनकी क्लास रहती है मॉर्निंग की, मैं उसको रिकॉर्डेड में देखती हूँ। बाकी अगर आप किसी और टीचर से भी पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। हर टीचर अपना बेस्ट ट्राई करता है अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करने की करंट अफेयर। ठीक है, और उनकी पीडीएफ्स भी रहती हैं, चाहे वो मंथली हों, वीकली हों या एक तरीके से टॉपिक वाइज होता है मस्ट पीडीएफ, तो वो भी रहती हैं कि आपने एक बार ही क्लास कर लिया, देन उसके बाद उसी डे की या उसी वीक की आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर जिस टीचर का वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विजुअल चीज़ें होती हैं वो हमारे माइंड पे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं और हमें ज़्यादा टाइम के लिए याद भी रहता है। तो मैं बहुत मतलब ये चीज़ मैं ज़रूर आपको बोलूँगी कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, एक वीडियो सोर्स ज़रूर रखना है। ये नहीं कि आप सिर्फ पीडीएफ से करते जा रहे हैं टाइम को सेव करने के लिए। ठीक है, रिकॉर्डेड में देखेंगे तो आप स्पीड में लगा के तो जल्दी हो जाएगा। तो वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना कि आपको किस टीचर से पढ़ना है, आप किसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये चीज़ हो गई। और रही बात ये उनकी पीडीएफ भी हो गई। दूसरी अगर बात करें आपकी रिवीजन की या आपको अलग से और पढ़ने की, तो पीडीएफ और भी मैंने पढ़ी हैं, बट जो मुझे अभी जो मुझे ठीक लग रही है इस वक्त, तो वो है सीए मॉक ड्रिल। जो भी मैंने प्रीवियस मेंस के एग्ज़ाम दिए हैं इससे पहले के, उस सब में मैंने इसी चीज़ को फॉलो किया और मुझे बेनिफिट दिखा भी है। क्योंकि पीडीएफ में क्या होता है, जितने भी हमारे डिटेल दे रखी होती, पैराग्राफ करके दे रखा होता है, इसमें क्या है कि आपको नीचे स्मार्ट पॉइंट्स दे रखे हैं, जो पॉइंटर्स दे रखे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हैं। तो मान लीजिए आपके पास टाइम कम है, आपको नहीं मन है इतना पढ़ने का पैराग्राफ, तो आप उन पॉइंट्स को पढ़ के भी अच्छे से उन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। आपको चीज़ें मगअप भी रहेंगी और आपका रिविज़न भी बहुत अच्छे से कम टाइम में हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यूज़ थी हमारी, जो पैराग्राफ आपका गिवन था उसके नीचे आप स्मार्ट पॉइंट्स देख सकते हैं। ये ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि ये कैपिटल है, गवर्नर है यहाँ पे, और ये जो चीज़ है, तो सब कुछ इसमें गिवन है, आपको कहीं भी कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी इम्पोर्टेंट, ये जैसे मैं बताई थी स्टैटिक जीए की बात, तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से गिवन है। और साथ ही साथ मान लीजिए आपने ये वीक का कर लिया, उसके बाद आपको नीचे उसकी क्विज़ भी मिल जाएगी कि आपने पूरी पीडीएफ पढ़ ली और उसी वीक का पूरा आपने वीडियो से भी कर लिया। उसके बाद आपको ये 60 मिनट मतलब 1 घंटे की आपकी 160 क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी ये भी मैं अटेम्प्ट करूँगी। तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ कि ये मैंने इवन मई की, ये मेरी फर्स्ट वीक मेरा कंप्लीट भी हो गया, मैं सेकेंड पे भी कर रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके उसके बाद हम क्विज़ लगाएंगे। तो क्विज़ से चीज़ें हमें ये भी चीज़ें याद रहती कि हमने कितना, जो भी हमने वीडियो से किया था, जो भी हमने पीडीएफ से किया था, कितना चीज़ें हमें याद हैं और उससे पता भी चलेगा हमें।
ठीक है, और उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे तो जो क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे हुई, जो क्वेश्चन हमसे स्किप हो गए या हम नहीं पढ़ पाए हैं वो भी पता चलते हैं। हर वीक का रहता है। और एक नई चीज़ इसमें ये भी ऐड हुई थी, डेली PDF वाली आपकी। तो डेली PDF पढ़ के भी आप डेली टेस्ट यहाँ से भी दे सकते हैं, या कहीं और पे भी जो फ्री सोर्सेज हैं वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पेड है। तो जिन्हें लेना हो स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल या स्पीड ड्रिल में भी आपका जिन लोगों की प्रीलिम्स से स्पीड नहीं है, ठीक है, चाहे वो क्वांट हो चाहे रीजनिंग सेक्शन, तो आप इसमें टॉपिक वाइज या सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कर सकते हैं अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो परचेस करने के लिए आप लोग, अगर जो लोग भी लेना चाहें तो आप ले सकते हो, कोड यूज़ कर लीजिएगा VS10, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी फ्री भी सोर्सेज हैं वो भी आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ये मैंने जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आपको हर वीक के 160 क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, डेली PDF भी है, डेली उसकी क्विज़ेस भी हैं कि आप डेली वीडियो देखने के बाद वो PDF रीड करें, देन आप उसकी क्विज़ भी अटेम्प्ट करें, तो आपका डेली ये रिविज़न भी होता चलेगा, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम तक आपको चीज़ें और अच्छे से रिवाइज हो सकें। तो ऐसे ही मैं करने वाली हूँ, क्योंकि करंट अफेयर में हमें पता है चीज़ें कैसी क्या रहती हैं, किस तरह की न्यूज़ आ जाती है हमें नहीं पता चलता है। तो अपनी तरफ से हमें बेस्ट ट्राई करना है, ठीक है, एक वीडियो एक PDF सोर्स लेके और साथ ही साथ क्विज देते रहना है, और मैं यही कर रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी। और रही बात टीचर्स की, टीचर्स सारे अच्छे हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, कि आपको कौन सा समझ में आते हैं। अभिजीत सर हैं, आशीष सर हैं, कपिल सर हैं, एंड शीतल मैम हैं, और भी हैं, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं, तो आप देख लेना उसी हिसाब से, ठीक है। तो यही बताना था। बाकी कोई आपको कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। बस रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, जितना अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन कीजिएगा, वही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। दैट्स इट एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।